कई बार आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट को साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट की तुलना में कम आंका जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आर्ट स्ट्रीम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट उतना ही सक्षम और सफल हो सकता है जितना कि कोई साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट। अगर आप आर्ट्स विषय से अच्छे जॉब्स को पाना चाहते हैं और जिसकी सैलरी अच्छी हो, जो आपको एक अलग पहचान दिला सके, तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं वे 5 जॉब्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, कॉर्पोरेट लॉयर। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉर्पोरेट लॉयर की डिमांड कॉर्पोरेट कंपनी से लेकर लॉ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट और कंसल्टेंसीज के फील्ड में बहुत ज़्यादा है, जिसकी एनुअल सैलरी 7 लाख रुपए से लेकर 26 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट लॉयर तो बहुत होते हैं, लेकिन एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर वही बन सकता है जो क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अपने बातों को दूसरों के सामने रख सके। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं तो अवश्य आपको बनना चाहिए जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाला है, जिसके लिए 12th के बाद 5 ईयर की इंटीग्रेट LLB की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास BBA LLB की डिग्री है तो ये और भी अच्छी बात है। नंबर 2, जर्नलिस्ट। इंडिया के टॉप एंकर जिसमें अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार और सुधीर चौधरी जैसे बहुत अच्छे एंकर हैं, जो पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और इकोनॉमिक्स जैसे बहुत सारे विषयों में हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें न्यूज़ देने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्नलिस्ट का फील्ड बहुत बड़ा है, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एडिटिंग, वीडियोग्राफर और टेक्निकल लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इस फील्ड में काम करना आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा 12th क्लास में किसी भी स्ट्रीम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में किसी भी जर्नलिस्ट कोर्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसकी एनुअल सैलरी 3,86,389 रुपीज़ है, जो कम या ज़्यादा हो सकता है। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। आज कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल है तो उसका सबसे बड़ा कारण डिजिटल मार्केटिंग है। आज किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने वाले बंदों की आवश्यकता होती है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड की बड़ी अहमियत है, जिसके लिए कंपनी उन्हें बहुत अच्छी सैलरी देती है। ये सैलरी उसके पोस्ट के आधार से अलग अलग होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड बहुत बड़ा है, जिसमें कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, एप्स डेवलपर, कंटेंट राइटर जैसे बहुत सारे पोस्ट हैं। लेकिन एक एवरेज डिजिटल मार्केटर की सैलरी 6 लाख रुपए पर एनम होता है, जो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, जो छात्र मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएट हैं तो वे इस फील्ड में काम कर सकते हैं। नंबर 4, गवर्नमेंट जॉब्स। आज के डेट में कौन गवर्नमेंट जॉब्स में काम करना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के माइंड में गवर्नमेंट जॉब्स करने का सपना होता ही है, लेकिन ये अलग बात है कि हर किसी का सपना तो पूरा नहीं हो सकता है। पर जो स्टूडेंट कड़ी मेहनत के साथ और लगन से पढ़ाई करता है, उसका सपना ज़रूर पूरा होता है। तो दोस्तों, इस श्रेणी में IAS, IPS, NDA और डिफेंस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, रेलवे जॉब्स और SSC के जॉब्स हैं। लेकिन इसके अलावे और भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसे अपने इंटरेस्ट के आधार पर आप कर सकते हो, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। इन जॉब्स की सबसे अच्छी बात है कि समय पर सैलरी मिल जाती है, सभी सरकारी सुविधाएं, इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलते रहता है। नंबर 5, टीचर्स। एक टीचर किसी भी दूसरे जॉब्स की तुलना में हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देता है। टीचर के मेनली 3 भाग होते हैं, जिसमें प्राइमरी टीचर जिसे PRT कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे TGT कहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे PGT कहते हैं। टीचर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप 12th के बाद कोई भी सब्जेक्ट्स को लें, इन बात का हमेशा ध्यान रखें कि वह सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का हो। आप उसी विषय पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd और DLED का कोर्स को पूरा करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।